वेलकम टू कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी विद एमसीक्यूज ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज के इस वीडियो में हम यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट पे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ड्यूरिंग हिज ऑफिस टेन्योर इज़ इम्यून फ्रॉम। इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं, पेइंग टैक्सेस, अरेस्ट, कांग्रेशनल सेंसर एंड नन ऑफ दीज में से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, अरेस्ट। जो यूएसए का प्रेसिडेंट होता है वो अपने ऑफिस टेन्योर के दौरान जो 4 साल होती है उसमें उसको इम्यून हासिल होता है, मतलब उनको हिफाजत दी गई होती है अरेस्ट करने से। वो ऑफिस टेन्योर के दौरान अरेस्ट नहीं किए जा सकते। क्वेश्चन नंबर 22। Joe Biden is the 46th US president. Out of 45, how many presidents served in the military? जो बाइडन जो कि 46वां प्रेसिडेंट है और इससे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो 45वां थे, तो इन सब में से आज तक कितने ऐसे प्रेसिडेंट्स आए हैं जिन्होंने आर्मी में या मिलिट्री में सर्व किया था? तो इसके जो ऑप्शंस 12, 13, 21 और 31 है, इसमें से राइट आंसर 31 है। 31 प्रेसिडेंट आउट ऑफ 46 ने आर्मी या मिलिट्री में सर्व किया था प्रेसिडेंट बनने से पहले। आपको वजाहत करता चलूँ कि एमसीक्यूज़ ऑन यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन पे इससे पहले एक वीडियो बनाई जा चुकी है जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। उसमें 1 से लेकर 20 तक एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे, इसलिए आज हमने 21 से एमसीक्यूज़ शुरू किए हैं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। इसके अलावा हमारे चैनल पे पॉलिटिकल साइंस के प्लेलिस्ट में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और यूज़फुल वीडियोस मौजूद है जो कि तकरीबन हर इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन और फ़िलासफ़र पे बनाए जा चुके हैं। कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के चैनल पे प्लेलिस्ट को डिस्कवर कीजिए। प्लेलिस्ट में से जाकर आप पॉलिटिकल साइंस के प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए, तो वहाँ पर आपको दुनिया के जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशंस है और इम्पोर्टेंट फ़िलासफ़र्स है उस पे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगे। इसके अलावा लेक्चर कंप्यूटर पॉलिटिकल साइंस के पास पेपर को भी कवर किया जा चुका है विद फुल एक्सप्लेनेशन एंड पीडीएफ, तो आप जाके उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो इसको लाइक कीजिए और हमारे प्लेलिस्ट को डिस्कवर कीजिए। आपको मज़ीद इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 23। द वेरी फर्स्ट आर्टिकल ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डैश। जो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें टोटल 7 आर्टिकल्स है। उन 7 आर्टिकल्स में से जो पहला आर्टिकल है वो किसके मुतालिक है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है, कांग्रेस, उसके मुतालिक यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन का पहले आर्टिकल डील करता है। Question number 24. The House of Representative elections held after every dash years and elected by। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है जो कि यूएसए के कांग्रेस में एक हाउस है, जो 2 हाउसेस है टोटल, सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। उनमें से जो असेंबली है, जिस तरह पाकिस्तान में नेशनल असेंबली है उसी तरह यूएसए में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। उसके इलेक्शंस कितने साल बाद होते हैं और उनको कौन इलेक्ट करता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ठीक है, उसके इलेक्शंस 2 साल बाद होते हैं और उसको यूएस के जो सिटीजन्स होते हैं वही, जिस तरह हम इसको जनरल इलेक्शन कहते हैं, तो इसी तरह होता है। क्वेश्चन नंबर 25। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैड इनिशियली डैश मेंबर्स। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इनिशियली बनी थी तो उसके कितने मेंबर्स थे? ऑप्शन 60, 75 और 100 में जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, 60 मेंबर्स। Question number 26. A state shall have at least dash members in the House of Representative। यूएसए में टोटल 50 स्टेट्स है, तो हर एक स्टेट से कम अज़ कम कितने मेंबर्स होने चाहिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में? तो यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है, 1 मेंबर कम अज़ कम होना चाहिए। लेकिन आपको आपके इल्म के लिए बताता चलूँ कि
जो यूएसए का सेनेट है उसमें टोटल 100 मेंबर्स होते हैं, 100 सीट्स होते हैं, हर स्टेट से 2 मेंबर्स होते हैं। लेकिन ये बात हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की हो रही है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में टोटल 438 सीट से 438 में से 3 सीट्स वाशिंगटन डीसी को दिए गए हैं। बाकी 435 पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड किए जा चुके हैं। तो कम से कम एक सीट हर स्टेट की होनी चाहिए, एक से कम नहीं होंगी। Question number 27. The first 10 amendments in USA Constitution are called. USA के Constitution की जो पहली 10 amendments थी उसको क्या कहा जाता है? तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं, implied powers, bill of rights, senatorial courtesy, इसमें से राइट ऑप्शन नंबर बी है जो बिल ऑफ राइट्स है। अब यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में जो बहुत जल्दी हुए थे 10 अमेंडमेंट्स इकट्ठे हुए थे, उनको बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। Question number 28. Congress can exercise a new set of powers in the light of the Supreme Court decision called. जो कांग्रेस है, कांग्रेस किसे कहते हैं? इसमें एग्जीक्यूटिव भी थोड़ी बहुत आ जाती है और सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में आ जाती है। तो उसके जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के नतीजे में जिनको पावर दिए गए थे उन पावर को क्या कहा जाता है? तो उसमें जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, रिजल्टेंट पावर्स। ये कांग्रेस के न्यू सेट ऑफ पावर्स है जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के नतीजे में दिए गए थे। Question number 29. The Great Depression and World War created new powers in USA called dash. जो ग्रेट डिप्रेशन आई थी 1929 में और जो वर्ल्ड वॉर्स हुए 1940 से 1918 तक और 1939 से 1945 तक जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चली थी, इसके नतीजे में यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में या यूएसए में जो न्यू पावर्स आए थे उसको क्या कहा था? तो उसको इमरजेंसी पावर्स कहा गया था। जिस तरह उस वक्त के रूजवेल्ट थे वो अकेले ही प्रेसिडेंट है यूएसए के जिन्होंने 4 टर्म्स गुजारे थे, मतलब 4 दफ़ा वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे। उसके अलावा कोई भी ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है जिन्होंने 2 टर्म से ज़्यादा यूएसए में प्रेसिडेंटशिप की हो। क्वेश्चन नंबर 30. A member may be punished by his own house and expelled by 2/3 majority for dash. जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का मेंबर हो उसको किस वजह से पनिश किया जा सकता है और हाउस से निकाला जा सकता है अगर 2/3 मेजॉरिटी उसको निकालना चाहे? तो इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें राइट ऑप्शन नंबर ए है, हिज स्पीच। उसकी स्पीच की वजह से, मतलब अगर उसकी स्पीच में कोई प्रॉब्लम हो, कोई उन्होंने नेगेटिव स्पीच की हो, इस तरह का। Question number 31. The defeated representatives who, after their continued in the House, were called. जो ऐसा रिप्रेजेंटेटिव हो, जो ऐसा मेंबर हो जिन्होंने बहुत दफ़ा इलेक्शन जीता हो और फिर वो अगर वो हाउस में कंटिन्यूड हो रहा हो और वो डिफीट उससे मिले तो उसको फिर क्या कहा जाता है? तो जो गिवन ऑप्शन है उन ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी राइट है, उसको फिर लेम डक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32. द कांग्रेस मीट्स एट लीस्ट डैश इन अ ईयर. कांग्रेस साल में कितनी दफ़ा कम अज़ कम मुलाकात करती है या बुलाई जाती है? तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कम अज़ कम वो ऑप्शन नंबर सी वाला डी के एक दफ़ा ज़रूर मिलेगी जो कांग्रेस होगी। क्वेश्चन नंबर 33. देयर आर डैश फिक्स्ड सेशन ऑफ द कांग्रेस. तो कांग्रेस के कितने सेशंस या किस तरह के सेशंस फिक्स्ड है, मतलब कि वो ज़रूर मिलेंगी साल में कितनी दफ़ा या इस तरह का? तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी है, इस तरह का कोई फिक्स सेशन नहीं है कांग्रेस का जहाँ पे वो मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 34. द कांग्रेस सिट्स इन. कांग्रेस कहाँ पर बैठती है? कांग्रेस में दोनों आ जाते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी और सेनेट भी। तो आपको मालूम होना चाहिए जब डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 में इलेक्शन में डिफीट का सामना करना पड़ा था,
और उसके बाद जब लोग एहतिजाज में आए थे तो आपने तब सुना होगा कि कैपिटल हिल में लोग असेंबली के अंदर गए या सेनेट के अंदर गए, इस तरह आपने सुना होगा। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, कैपिटल हिल। Question number 35. During the recession of 1929, the legislative activity of the Congress was, जो recession आया था 1929 में, जिसको ग्रेट डिप्रेशन भी कहा जाता है, तो उसमें जो कांग्रेस की लेजिस्लेटिव एक्टिविटी थी वो क्या थी? जो दिए गए ऑप्शन है इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, वेरी मच स्टिमुलेटेड, जो बहुत ज़्यादा हुई थी लेजिस्लेटिव एक्टिविटी। आपने फिर न्यू डील का सुना होगा, न्यू डील जो सेकंड आया था उसका सुना होगा। इसके बाद फिर वर्ल्ड वॉर 2 भी आ गई थी। Question number 36. The actual powers exercised by the Congress do not correspond to the dash given to it. जो actual powers है कांग्रेस के, वो किसके साथ इसमें से गिवन ऑप्शन में से किस पावर्स के साथ या किन पावर्स के साथ कॉरिस्पॉन्ड नहीं करते? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, एक्सप्रेस्ड पावर्स। जो एक्सप्रेस पावर्स है उसके साथ एक्चुअल पावर्स का कोई ताल्लुक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37. The first 10 amendments Bill of Rights were passed by Congress on September 25, 1789 and ratified on dash. जो फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स थे यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में, जिनको बिल ऑफ राइट भी कहा जाता है, उनको कांग्रेस ने 25 सितंबर 1789 में पास किया था, लेकिन वो रेटिफाइड कब हुआ था? वो रेटिफाई 1791 को 15 दिसंबर को हुआ था। जो ऑप्शन नंबर सी है वही इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 38. इन यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन डैश अमेंडमेंट्स हैव पास टिल नाउ। जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 27 अमेंडमेंट्स यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में आज तक पास हुए हैं। Question number 39. The Speaker of the House of Representative is the nominee of। जो House of Representative का स्पीकर होता है उसको किसका नॉमिनी कहा जाता है? तो इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, द मेजॉरिटी पार्टी ऑफ द हाउस। यूएसए में जो दो पार्टीज है उसमें से जो मेजॉरिटी पार्टी हो उसका। क्वेश्चन नंबर 40 जो कि आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आफ्टर सिविल वॉर 1861 to 1864 द साउदर्न कन्फेडरेट स्टेट्स हैड टू बी डैश। जो 1861 से 1864 तक सिविल वॉर चली थी, उसमें जो साउदर्न कन्फेडरेट स्टेट थे उसको क्या होना था? सेपरेट होना था, एलिमिनेट होना था या इंटीग्रेट होना था? तो इसमें जो क्वेश्चन है इसको गौर से पढ़िए, इसमें आफ्टर का वर्ड यूज़ किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है, इंटीग्रेटेड। सिविल वार जो हुई थी, जो नॉर्दर्न स्टेट ने जीती थी, उसके बाद साउदर्न कन्फेडरेट को इंटीग्रेट होना था यूएसए में, मतलब शामिल होना था। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप हमारे चैनल को कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मज़ीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। इसके अलावा वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।